करीब 30 साल पहले जन्मे दुनिया के छोटे से देश यूक्रेन को अब सारी दुनिया में बच्चा बच्चा जान गया है। दुनिया की महाशक्ति रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और नतीजा सभी के सामने है। जिस लड़ाई को रूस कुछ घंटों में खत्म करने का मंसूबा बांधे बैठा था, वह अब कई दिन का काम हो गई। बौखलाए रूस को परमाणु हमले की धमकी देनी पड़ी। काम नहीं चला तो अब नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन फिर भी मुकाबले में दो हाथ कर रहा है। तो सवाल यही कि आखिर किस मिट्टी के बने हैं यूक्रेनी और उनका देश यूक्रेन। यूक्रेन और रूस के बीच साझी विरासत का इतिहास है। इन दिनों देशों की ये कहानी 9वीं सदी में मौजूदा यूक्रेन की राजधानी कीव से शुरू होती है। कीव प्रथम स्लाविक साम्राज्य का राजधानी था। इस राज्य का गठन स्कैंडिनेवियन कबीले ने किया था, जो स्वयं को रूस कहते थे। यही मध्यकालीन राज्य बाद में कीवियन रूस कहलाया। रूस और यूक्रेन दोनों का जन्म इसी साम्राज्य से हुआ। 12वीं सदी में मॉस्को की स्थापना हुई। तब ये शहर कीवियन रूस साम्राज्य की उत्तर पूर्वी सरहद थी। इस साम्राज्य में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन धर्म का बोलबाला था। साल 988 में कीव सम्राट व्लादिमीर प्रथम या सेंट व्लादिमीर स्वयातोस्लाविच द ग्रेट ने इस मत को अपनाया था। व्लादिमीर प्रथम ने मध्यकालीन रूस राज्य का विस्तार मौजूदा बेलारूस, रूस और यूक्रेन से लेकर बाल्टिक सागर तक किया। इस सारे क्षेत्र में बोली जाने वाली कई बोलियों से बेलारूसी, यूक्रेनी और रूसी भाषाएं हैं। ये साझी विरासत इन तीनों देशों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। लोगों को लगता है कि रूस और यूक्रेन एक ही है, लेकिन इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि दोनों की उत्पत्ति बेशक एक ही राज्य से हुई हो, पर बीती 9 सदियों में यूक्रेन का अनुभव अलग रहा है, क्योंकि उसकी तकदीर का फैसला अलग अलग समय पर अलग अलग ताकतों ने किया है। जैसे अब रूस उसका भाग्य विधाता बनने का प्रयास कर रहा है। 13वीं सदी में रूस राज्य के कई सूबों पर मंगोल साम्राज्य का कब्जा हो गया था, लेकिन 14वीं सदी में कमजोर होते मंगोल राज का फायदा मॉस्को और लिथुएनिया नाम के 2 राज्यों को हुआ। इन दोनों ने रूस को आपस में बांट लिया। कीव और इसके आसपास क्षेत्र पर लिथुएनिया सूबे का कब्जा हुआ। पश्चिमी यूक्रेन में कई लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी नहीं हैं। वे ईस्टर्न कैथोलिक चर्च को मानने वाले हैं। ये मत पोप को अपना आध्यात्मिक गुरु मानती है। इसके अलावा यूक्रेन का क्राइमिया क्षेत्र भी बाकी देश से काफ़ी अलग है। यहाँ का संबंध ग्रीक और तातार लोगों से रहा है और मध्यकाल में क्राइमिया रूसी एवं ओटोमन साम्राज्य के अधीन भी रहा है। 17वीं सदी में लिथुएनिया, पोलैंड के राष्ट्रमंडल और रूस के जार सम्राटों के बीच युद्ध ने डनाइपर नदी के पूर्व के सारे इलाके रूस नियंत्रण में चले गए। मौजूदा यूक्रेन जहां है, उसके मध्य और उत्तर पश्चिमी इलाके में 17वीं शताब्दी में एक राज्य था, जिसे साल 1764 में रूस की साम्राज्ञी कैथरीन द ग्रेट ने विलय कर लिया। लेकिन 20वीं सदी में रूस की क्रांति हुई और सोवियत संघ का गठन हुआ। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर पोलैंड से पश्चिमी यूक्रेन का अधिकार हासिल कर लिया। 1950 के दशक में मॉस्को ने क्राइमिया को यूक्रेन के हवाले कर दिया। ये सोवियत संघ का ही हिस्सा था। हालांकि सांस्कृतिक रूप से सोवियत संघ कभी यूक्रेन पर आधिपत्य साबित नहीं कर सका। साल 1991 में सोवियत संघ बिखर गया और साल 1997 में रूस और यूक्रेन के बीच संधि हुई, लेकिन दरारें बनी रही। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लोगों के रूस के साथ गहरे रिश्ते हैं। यहाँ रहने वाले लोग रूसी भाषा बोलते हैं। वैसे अब यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और जिस ताकत से यूक्रेन के सैनिक और वहाँ के आम लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, वह लंबे समय तक याद किया जाएगा।